गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन दूसरे चैप्टर सॉल्यूशन के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आदर्श तथा अनादर्श विलयन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। इससे पहले अपन ने राउल्ट के नियम को पढ़ा था वाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए और अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए। अब सबसे पहले अपन आदर्श विलयन पढ़ते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन का मतलब है वह विलयन जो सभी सांद्रता तथा ताप के मान पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श विलयन है, और जो विलयन किसी भी सांद्रता ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता तो वो अनादर्श विलयन हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आदर्श विलयन के लिए 4 शर्तें हैं, वो शर्तें याद रखना कि कोई भी विलयन आदर्श विलयन तब होगा जब ये 4 शर्तों को पूर्ण पालन करता है। पहली शर्त है कि विलयन राउल्ट के नियम का पालन करे, मतलब अवयव के आंशिक वाष्प दाब का योग उस विलयन के वाष्प दाब के योग के बराबर हो। मतलब पी ए इक्वल होगा पी नॉट ए एक्स ए, या पी बी इक्वल होगा पी नॉट बी एक्स बी, या पी टोटल इक्वल होगा पी ए प्लस पी बी। तो पहली शर्त है विलयन राउल्ट के नियम का पालन करे, अवयव ए और बी के वाष्प दाब का योग टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल बराबर हो। दूसरी शर्त है जैसे विलय बी विलायक ए है तो विलय और विलायक को मिलाने पर विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो, मतलब डेल वी मिश्रण इक्वल 0, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो। तीसरी शर्त है विलय और विलायक को मिलाने पर न तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो तथा न ही ऊष्मा का अवशोषण हो, तो एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं हो, डेल एस मिक्सर इक्वल 0, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं। और चौथी शर्त है विलयन में लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल ए बी ये बराबर होगा ए व बी में लगने वाले अंतराणविक आकर्षण बल के। तो जो विलयन इन 4 शर्तों का पालन करता है वह आदर्श विलयन है। तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जो सभी सांद्रता तथा ताप के मान पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, तथा आदर्श विलयन निम्न शर्तों का पालन करता है। पहली शर्त है कि विलयन राउल्ट के नियम का पालन करे, अर्थात अवयव के आंशिक वाष्प दाब का योग विलयन के टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल हो। दूसरी शर्त है विलय विलायक को मिलाने पर विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो, डेल वी मिश्रण बराबर 0, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तीसरी शर्त है विलय और विलायक को मिलाने पर न तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो न ही ऊष्मा का अवशोषण हो, न तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो न एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं हो, डेल एच मिश्रण इक्वल 0। और चौथी शर्त है कि विलयन ए बी में लगने वाला जो अंतराणविक आकर्षण बल है वो उसमें अवयव ए बी में लगने वाले आकर्षण बल के इक्वल है, तो वह आदर्श विलयन होगा। अब आदर्श विलयन के एग्जाम्पल में जैसे NXN प्लस NF10, NXN प्लस NF10 दोनों सजातीय, दोनों एल्केन है, जैसे 6 कार्बन 7 कार्बन का ले लिया, जैसे CH3OH मेथेनॉल प्लस एथेनॉल दोनों एल्कोहल ले लिए, जैसे बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन है, जैसे C2H5Cl एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड, जैसे क्लोरोब्यूटेन ब्रोमोब्यूटेन है। इसी प्रकार CCl4 प्लस SiCl4 है, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन है, C6H5Cl प्लस
C6H5Br। तो ये आदर्श विलयन है। दोनों एल्केन ले लिए, N हेक्सेन N हेप्टेन, दोनों एल्कोहल है, मेथेनॉल एथेनॉल, दोनों एरोमेटिक है, बेंजीन टोलुइन, दोनों एल्किल एलाइड क्लोरो, ये एथिल क्लोराइड एथिल ब्रोमाइड, दोनों कार्बन 14 के एलाइड है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, दोनों एरोमेटिक एलाइड लिए, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। तो इस प्रकार से ये आदर्श विलयन है। तो ये जो विलयन है वो किसी भी सांद्रता या ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, तो ये आदर्श विलयन हो जाएगा। अब लेते हैं अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब लेते हैं अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब बी है अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अनादर्श विलयन, जो विलयन किसी भी सांद्रता या ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो अनादर्श विलयन हो जाएगा। मतलब चारों शर्तें हैं वो आदर्श विलयन के ऑपोजिट हो जाएगी। अब अनादर्श विलयन है वो दो प्रकार का होगा। पहला है इसके अंदर धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श और दूसरा है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन का मतलब वह अनादर्श विलयन जिसमें उपस्थित अवयव के आंशिक वाष्प दाब के मान जो है वो राउल्ट के नियम के निर्धारित मान से अधिक प्राप्त होते, उसे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन कहते हैं। अब ये निम्न चार शर्तों का पालन करेगा। पहली शर्त है कि अवयव के आंशिक वाष्प दाब का जो मान है वो राउल्ट के नियम से निर्धारित मान से अधिक प्राप्त होंगे। मतलब पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए या पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, मतलब पी टोटल ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। तो पहली शर्त तो ये हो गई कि अवयव के आंशिक वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से निर्धारित मान से अधिक प्राप्त हो रहा है। दूसरी शर्त है कि विलेय और विलायक को मिलाने पर विलयन के आयतन में वृद्धि हो, मतलब डेल वी मिश्रण ग्रेटर देन 0 और डेल वी मिश्रण है वो 0 से ग्रेटर देन है, इसलिए डेल वी मिश्रण बराबर पॉजिटिव हो जाएगा। और तीसरी शर्त है इसमें कि विलेय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा ग्रहण करे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो। इसका मतलब डेल एच मिश्रण जो है वो 0 से ज्यादा होगा, 0 से ज्यादा है, इसलिए डेल एच मिश्रण बराबर हो जाएगा पॉजिटिव। और चौथी शर्त ध्यान रखना इसके अंदर कि विलयन में लगने वाला आकर्षण अंतराण्विक आकर्षण ए बी, इससे अवयव में लगने वाला आकर्षण ए व बी में जो आकर्षण बल है वो अधिक होता है। मतलब विलयन के अंदर जो आकर्षण बल है वो अवयव की तुलना में कम होता है, जिससे क्या होता है कि विलयन में विलायक है वो वाष्पशील होता है और अधिक वाष्प बनने के कारण इसका वाष्प दाब बढ़ जाता है। तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो वापिस समझना, पहली शर्त है कि जो अनादर्श विलयन है जिसके अंदर अवयव के आंशिक वाष्प दाब जो है राउल्ट के नियम से निर्धारित मान से अधिक प्राप्त होते। दूसरी शर्त विलय विलायक को मिलाने पर विलयन के आयतन में वृद्धि हो, डेल वी मिश्रण बराबर पॉजिटिव। तीसरी शर्त विलय और विलायक को मिलाने पर
विलियन जो उष्मा को अवशोषण करता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, तो डेल H बराबर पॉजिटिव हो जाएगा। और चौथी शर्त जो है, विलियन में लगने वाला आकर्षण बल अवयव की तुलना में कम होता है। यहाँ पर विलायक वाष्प दाब अधिक हो जाएगा, ये वाष्प दाब बढ़ने से धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर लेगा। अब इसका ग्राफ समझना, इसके अंदर ग्राफ भी है। यहां पर मोल अंश, ये वेपर प्रेशर वाष्प दाब वही एक्स ए इक्वल 0 टू एक्स ए इक्वल 1, 0 से 1 की तरफ बढ़ो तो एक्स बी बराबर 0 से एक्स बी बराबर 1। पहले तो अपन राउट के नियम वाला आदर्श विलयन की स्थिति बनाएंगे कि ये वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती है, तो एक डॉट डॉट कर लेंगे। ये पी नॉट ए, यहां पर भी ये डॉट डॉट, पी नॉट बी, और ये हो जाएगा टोटल पीटी। ये पी ए, ये पी बी, ये पी टी। अब धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, मतलब ये जो राउट के नियम से निर्धारित मान है, इससे अधिक वाष्प दाब प्राप्त हो रहा है, मतलब लाइन इसके ऊपर से जाएगी। ये धनात्मक विचलन को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये टोटल भी हो जाएगा इस टाइप से। ये धनात्मक विचलन मतलब पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, यहां पर पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, और पी टी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला ग्राफ है। अब इसके एग्जाम्पल देखना, जो इसके अंदर एग्जाम्पल देखते हैं अपन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन की, जिसके अंदर अवयव में आकर्षण बल ज्यादा लगे, जैसे एल्कोहल, मेथेनॉल प्लस जल, जैसे एथेनॉल प्लस जल। अब जैसे इसके अंदर मेथेनॉल और एथेनॉल दोनों में हाइड्रोजन बंद होता है, और जैसे इस मेथेनॉल के साथ जल मिला दिया तो ये जो अनादर्श विलयन बनेगा, इस अवयव की तुलना में आकर्षण बल कम लग जाएगा इसके अंदर। इसी प्रकार से जैसे इसके अंदर एथेनॉल के साथ एसीटोन मिला दिया, एसीटोन प्लस एथेनॉल, दोनों के अंदर हाइड्रोजन बंद और दोनों से मिश्रण बनता है, तो आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा, लेकिन अवयव का आकर्षण बल है वो प्रबल लग रहा है। इसी प्रकार CH3OH मेथेनॉल प्लस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसके अंदर ये एसीटोन एथेनॉल ले लिया, या इसके अंदर एसीटोन, ये मेथेनॉल के साथ जल है, एथेनॉल के साथ जल ले लिया, एसीटोन प्लस एथेनॉल है, या मेथेनॉल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या एसीटोन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड मिला दो, एसीटोन प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। अब उसके बाद ऋणात्मक विचलन अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, इसी का उल्टा करना। एग्जाम्पल जरूर याद होने चाहिए। धनात्मक विचलन याद है तो ऋणात्मक इसी को देख के लिख सकते हैं, तो धनात्मक को देख के अपन ऋणात्मक विचलन लिखते हैं। अब दूसरा लेते हैं ऋणात्मक अनादर्श विलयन। दूसरा है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, करने वाला अनादर्श विलयन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, मतलब वह अनादर्श विलयन जिसके आंशिक वाष्प दाब के मान राउट के नियम से निर्धारित मान से कम प्राप्त होते। जो 4 शर्तें लिखी है उसको उल्टा कर दो, ऑपोजिट कर दो, कुछ नहीं करना है। पहली शर्त में क्या होगा, ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा। ये मतलब विलयन के अंदर जो अवयव के आंशिक वाष्प दाब के मान जो है वो राउट के नियम से निर्धारित मान से कम प्राप्त होते हैं। दूसरी शर्त है विलय और विलायक को मिलाने पर विलयन के आयतन में कमी होती है।
मतलब डेल वी मिश्रण 0 से कम हो जाएगा तो डेल वी मिश्रण है वो नेगेटिव होगा। तीसरी शर्त है विलय और विलय को मिलाने पर ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा ये, तो डेल एच मिश्रण बराबर नेगेटिव। अब चौथी शर्त में भी उसमें विलयन में लगने वाला आकर्षण बल अवयव से कम लग रहा था, तो यहाँ पर विलयन में ग्रेटर देन हो जाएगा कि विलयन में लगने वाला आकर्षण बल अवयव से ज्यादा लगेगा। ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श है। कैसा कैसा ग्राफ में भी क्या होगा, तो जो लाइन ऊपर से जा रही है अब नीचे से जाएगी, ये देखो, इसी को अपन चेंज करते हैं, इसके अंदर ये इसी को अपन चेंज करते हैं ऋणात्मक अनादर्श विलयन के लिए। तो ये जो राउट के नियम से निर्धारित मान से कम प्राप्त हो रहा है, मतलब लाइन इसके नीचे से गुजारनी है। इसमें भी ये डॉटेड लाइन जो सीधी सीधी थी, इसमें नीचे से लाइन, मतलब राउट के नियम से निर्धारित मान से मान कम प्राप्त हो रहा है, तो ये पी टोटल भी इसके नीचे से ले जाएंगे ये। फिर चारों शर्तें भी इसमें देंगे कि इसमें पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, इसके अंदर यहाँ पर ये जो है इसमें पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी और पी टोटल लेस देन पी ए प्लस पी बी। अब इसमें एग्जाम्पल याद रखना, इसके अंदर एग्जाम्पल एसिड के साथ वाटर मिला दो, अम्ल के साथ में, जैसे HCl प्लस H2O, जैसे HNO3 प्लस H2O, जैसे H2SO4 प्लस H2O, मतलब अवयव में जो लगने वाला आकर्षण बल है वो कम होगा विलयन से। इसके अंदर H2O में हाइड्रोजन बंद है लेकिन HCl में नहीं है, जैसे इनका विलयन बनेगा तो उसमें आकर्षण बल ज्यादा प्रबल लगेगा, अवयव से ज्यादा अंतराणविक आकर्षण बल होगा। इसी प्रकार जैसे एसीटोन के साथ एनिलीन मिला दो, एसीटोन के साथ में एनिलीन मिला दी, या जैसे इसमें क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ बेंजीन मिला दो, तो ये जो है इसमें ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन है। जो धनात्मक याद रखना है, ऋणात्मक में उसका ऑपोजिट कर देना। तो ये आदर्श और अनादर्श विलयन जो आज अपन ने पढ़े हैं। थैंक यू।